हेलो साथियों, स्वागत है आपका टीचर साथी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण सीडीपी सेक्शन के 30 प्रश्नों की। अगर आप भी यूपी टेट की परीक्षा देने वाले हैं तो यह आपके लिए बहुत हेल्पफुल क्लास रहने वाली है। इसमें हम 30 प्रश्न कवर करेंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से आपको क्वेश्चन ज़रूर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। अगर आप इस क्लास को कंटिन्यू पढ़ लेते हैं तो आपके स्कोर अच्छा हो सकता है। यह क्लास कंटिन्यू डेली आपको मिलेगी 30 इम्पोर्टेंट प्रश्न। चलिए आज की क्लास में हम शुरू करते हैं महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। चलिए सबसे पहला प्रश्न है, बाल विकास की किस अवस्था को स्वर्ण काल कहा जाता है? ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी बाल्य अवस्था, ऑप्शन सी किशोर अवस्था, ऑप्शन डी प्रौढ़ अवस्था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी किशोर अवस्था को हम स्वर्ण काल की अवस्था कहते हैं। इसे हम तनाव और तूफान की अवस्था भी कहते हैं। अगला प्रश्न, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी प्रमुख अवस्थाएं हैं? ऑप्शन ए 2 अवस्थाएं, ऑप्शन बी 3 अवस्थाएं, ऑप्शन सी 4 अवस्थाएं, ऑप्शन डी 5 अवस्थाएं। तो उसका सही उत्तर ऑप्शन सी 4 अवस्थाएं जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के लिए दी थीं। यहाँ से सीधा प्रश्न 1 जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथियों के साथ अंतःक्रिया करके कैसे सीखते हैं? ऑप्शन ए अनुकरण के द्वारा, ऑप्शन बी सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा, ऑप्शन सी पुरस्कार के लोभ में, ऑप्शन डी सजा के डर से। तो उसका सही आंसर ऑप्शन बी सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल वर्ग के अनुसार पूर्व पारंपरिक स्तर पर नैतिक निर्णय किस पर आधारित होते हैं? ऑप्शन ए अंतरात्मा, ऑप्शन बी सामाजिक नियमों पर, ऑप्शन सी दंड और आज्ञाकारिता पर, ऑप्शन डी व्यक्तिगत अधिकारों पर। तो उसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी दंड और आज्ञाकारिता पर। अगला प्रश्न, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? ऑप्शन ए MA/CA गुणा 100, ऑप्शन बी CA/MA गुणा 100, ऑप्शन सी MA/CA/100, ऑप्शन डी MA+CA गुणा 100। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए MA/CA गुणा 100, यानी कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100 इसका सूत्र होता है। अगला प्रश्न, बहुवृद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? जितने भी सीडीपी में सिद्धांत हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, सीधे प्रश्न बनता है, जरूर कवर कर लीजिएगा। ऑप्शन ए स्पीयरमैन, ऑप्शन बी थर्स्टन, ऑप्शन सी हावर्ड गार्डनर, ऑप्शन डी अल्फ्रेड विने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी अल्फ्रेड विने। मैं भी आपको एक क्लास सभी सिद्धांत की प्रोवाइड करवा दूंगा। अगला प्रश्न, सीखने के प्रयास और त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? ऑप्शन ए पॉवलव, ऑप्शन बी थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी कोहलर, ऑप्शन डी स्किनर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन वी प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक महोदय ने दिया है। अगला प्रश्न, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है? ऑप्शन ए VF स्किनर, ऑप्शन बी JB वॉटसन, ऑप्शन सी इबॉन पॉवलव, ऑप्शन डी विलियम जेम्स। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए VF स्किनर सही आंसर होगा। समावेशी शिक्षा का मुख्य दर्शन क्या है? ऑप्शन ए भेदभाव को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी विशिष्ट बालकों को अलग करना, ऑप्शन सी सभी बच्चों को एक समान शिक्षा, ऑप्शन डी केवल अमीर बच्चों को शिक्षा। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन सी सभी बच्चों को एक समान शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा का मुख्य दर्शन होता है। अगला प्रश्न, NCF 2005 के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका कैसी होना चाहिए?
ऑप्शन ए तानाशाह, ऑप्शन बी सुगमकर्ता, ऑप्शन सी निष्क्रिय श्रोता, ऑप्शन बी सुगमकर्ता। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सुगमकर्ता। अगला प्रश्न, सृजनात्मकता का संबंध मुख्य रूप से किस प्रकार के चिंतन है? ऑप्शन ए अभिसारी चिंतन, ऑप्शन बी अपसारी चिंतन, ऑप्शन सी तार्किक चिंतन, ऑप्शन डी केवल याद करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अपसारी चिंतन। अगला प्रश्न, बालकों में स्वनियमन का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए दूसरों पर निर्भर रहना, ऑप्शन बी अपने व्यवहार को नियंत्रित करना, ऑप्शन सी अनुशासन न मानना, ऑप्शन डी शिक्षक से भाग जाना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी अपने व्यवहार को नियंत्रित करना। अगला प्रश्न, भारतीय संदर्भ में सूक्ष्म शिक्षण के चक्र की कुल अवधि कितनी है? ऑप्शन ए 20 मिनट, ऑप्शन बी 30 मिनट, ऑप्शन सी 36 मिनट, ऑप्शन डी 45 मिनट। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन सी 36 मिनट। अगला प्रश्न, प्रगतिशील शिक्षा के जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए जॉन डीवी, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी फ्रोवेल, ऑप्शन डी मोंटेसरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जॉन डीवी। अगला प्रश्न, व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि इनमें से कौन सी है? ऑप्शन ए साक्षात्कार, ऑप्शन बी प्रभाव प्रश्नावली, ऑप्शन सी प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, ऑप्शन डी जीवन इतिहास विधि। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन सी प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। अगला प्रश्न, विकास एक प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। ऑप्शन ए रुक रुक कर चलने वाली, ऑप्शन बी निरंतर चलने वाली, ऑप्शन सी केवल शारीरिक, ऑप्शन डी केवल मानसिक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी निरंतर। अगला प्रश्न, ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की अवधारणा किस मनोवैज्ञानिक ने दी? ऑप्शन ए प्याजे, ऑप्शन बी वाइगोत्स्की, ऑप्शन सी ब्रूनर, ऑप्शन डी एरिक्सन। तो ZPD के लिए वाइगोत्स्की नामक मनोवैज्ञानिक को जाना जाता है। अगला प्रश्न, अधिगम अक्षमता में डिसलेक्सिया का संबंध किससे है? ऑप्शन ए गणितीय विकार, ऑप्शन बी लेखन संबंधी विकार, ऑप्शन सी पठन संबंधी विकार, ऑप्शन डी सुनने का विकार। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन बी लेखन संबंधी विकार। अगला प्रश्न, आनुवंशिकता को किस प्रकार का सामाजिक संरचना माना जाता है? ऑप्शन ए गत्यात्मक, ऑप्शन बी स्थिर, ऑप्शन सी गौण, ऑप्शन डी प्राथमिक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी गौण। अगला प्रश्न, शिक्षा की खेल विधि के मुख्य प्रवर्तक माने जाते हैं? ऑप्शन ए कुक, ऑप्शन बी थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी कोहलर, ऑप्शन डी स्किनर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए कुक को खेल विधि का प्रवर्तक माना जाता है। ऑप्शन ए थॉर्नडाइक ने अपना प्रसिद्ध सीखने का नियम देने के लिए किस पर प्रयोग किया था? ऑप्शन ए कुत्ते पर, ऑप्शन बी बिल्ली पर, ऑप्शन सी चूहे पर, ऑप्शन डी चिंपांजी पर। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्ली पर। अगला प्रश्न, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन ए अल्बर्ट बंडूरा, ऑप्शन बी वॉटसन, ऑप्शन सी हल, ऑप्शन डी गुथरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए अल्बर्ट बंडूरा। एक एक सिद्धांत अच्छे से याद कर लेना है, सिद्धांत टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। अगला प्रश्न, कोहलर ने चिंपांजी पर प्रयोग करके कौन सा सिद्धांत दिया था? ऑप्शन ए संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, ऑप्शन बी सूझ या अंतर दृष्टि का सिद्धांत, ऑप्शन सी प्रबलन का सिद्धांत, ऑप्शन डी अनुकरण का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अगला प्रश्न, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन ए थर्स्टन, ऑप्शन बी टर्मन, ऑप्शन सी स्पीयरमैन, ऑप्शन डी बिने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी स्पीयरमैन। अगला प्रश्न, मापन और मूल्यांकन में मूल्यांकन का क्षेत्र कैसा है? ऑप्शन ए संकुचित है,
ऑप्शन बी सीमित है, ऑप्शन सी व्यापक है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी व्यापक। अगला प्रश्न, बाल केंद्रित शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? ऑप्शन ए शिक्षक, ऑप्शन बी बालक, ऑप्शन सी पाठ्यक्रम, ऑप्शन डी विद्यालय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बालक इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, परिपक्वता का संबंध मुख्य रूप से किससे होता है? ऑप्शन ए विकास, ऑप्शन बी सृजनात्मकता, ऑप्शन सी रुचि, ऑप्शन डी केवल अभ्यास। उसका सही आंसर ऑप्शन ए विकास। अगला प्रश्न, बुद्धि का तरल और ठोस मॉडल किसने दिया था? ऑप्शन ए कैटल, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी विने, ऑप्शन डी थर्स्टन। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन ए कैटल इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, शिक्षण की प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन हैं? ऑप्शन ए सुकरात, ऑप्शन बी प्लूटो, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी पेस्टालॉजी। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन ए सुकरात इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इदम अहम परा अहम की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन ए जुंग, ऑप्शन बी एडलर, ऑप्शन सी सिगमंड फ्राइड, ऑप्शन डी विलियम बुंट। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सिगमंड फ्राइड इसका सही आंसर होगा। तो यह थी आज की हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और